प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं और सच कब तक सामने आएगा। ये मैटर नहीं करता है कि आप आपके पर्सन के साथ एक छत के तले रह रहे हो या नहीं, या बच्चे हैं आप दोनों के या नहीं, डजेंट मैटर। आपके पास वापस आ गए हैं, आपसे सॉरी बोले हैं या वापस नहीं आए हैं, वॉट एवर द सिचुएशन इज, एनर्जी डजेंट केयर अबाउट ऑल दिस. But what the base energy that I am channeling for today's reading is that कि आपके person बहुत ही suspicious act किए हैं, मे बी विदाउट गिविंग एनी क्लोजर, हट से चले गए हैं, फट से वापस आए हैं या फिर से कम्युनिकेट किए हैं या नहीं किए हैं, बट वॉट एवर द सिचुएशन इज़, वो क्यों गए, क्यों रिश्ता तोड़े, सच क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, थोड़ा ये मुझे देखना है। किसी ने सजेस्ट किया था मुझे ये रीडिंग, बट मुझे लगता है ये सिर्फ उनका नहीं, ऐसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का यही हाल है कि विदाउट क्लोजर उसके पर्सन चले गए हैं। उनके पर्सन क्यों गए, मतलब अभी तक आपको समझ में नहीं आया कि आपसे गलती क्या हुई है, क्यों उसने ऐसा वियर्ड एक्ट किए हैं। और अगर आप सब कुछ ठीक भी हो गया है, अभी तक उसने कन्फेस नहीं किया है कि क्यों उसने ऐसा रिएक्ट किया था, क्यों उसने ऐसा बिहेव किया था। सो वही मुझे देखना है। पहले मैं देखूंगी कि वो क्या छुपा रहे हैं, सेकंड मैं देखूंगी कि वो क्यों छुपा रहे हैं, थर्ड मैं देखूंगी कि क्या सच बाहर आएगा, और अगर आएगा तो क्या वो कन्फेस करेंगे या किसी और के माध्यम से या किसी और सिचुएशन से आपको पता चलेगा। एंड फोर्थ, कब तक। I'll take a timeline, proper timeline from Time Tarot. Abhi, before starting the reading, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. अभी मैं एक प्री रीडिंग जो लेक्चर है, प्री रीडिंग जो एडवाइजरी है, वो मैं देने वाली हूँ। अगर आपको नहीं देखना है, नो इशू, आप इसको स्किप करके मेन रीडिंग में चले जाओ। बट ये हर रीडिंग में बोलना मेरे लिए मैंडेटरी है, तो मैं कहूँगी आपको नहीं सुनना, इट्स ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट जंप टू द रीडिंग। बट उसके बाद प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आके स्टूपिड क्वेश्चंस मत करना कि इसके लिए है, उसके लिए है, डोंट डू दैट। सो इसीलिए मैं बार बार ये बोल देती हूँ। सो द प्री रीडिंग लेक्चर मैंडेटरी है। सो कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना देखना है, रखना है, देखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट कर पाओ वो वाला रखो, बाकी जाने दो। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मनोस्थिति, आपके पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी स्वभाव, हो सकता है वो आपसे टोटल, आप लोग सेपरेशन में हो, उसके मन में क्या चल रहा है आपको नहीं पता है, पर वो किस किस्म के इंसान है इतना तो पता है ना। तो उसी प्रैक्टिकल ग्राउंड को याद पे खड़े होके, उनका वही स्वभाव को याद रखते हुए रीडिंग देखिएगा। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि रीडिंग के बेसिस पे खुद को डेलुलू में मत धकेलिएगा या कोई अपने आप को फॉल्स होप मत दीजिएगा, ठीक है। रीडिंग कलेक्टिव टैरेट रीडिंग होता है कंफर्मेशन के लिए, जो मैं फील कर रही हूँ या फिर ऐसे ही मेरे सिचुएशन है तो देख लेती हूँ कि क्या हो रहा है, जो भी है। और एक बात, मेरे वीडियोस में जो एड्स बैठते हैं ये बेसिक सब जानते हैं, पर कुछ आइंस्टाइंस नहीं जानते हैं। सो उनके लिए है कि ये जो एड्स बिठाया जाता है ये मेरे हाथ में नहीं है। कब एड बैठेगा, कब नहीं बैठेगा, ये मेरे हाथ में नहीं होता है, ये यूट्यूब डिसाइड करते हैं। सो मुझे ये मत कहिएगा ऐड हटाइए ये वो, नो। जैसे ही मैं सीरियसली रीडिंग देखने की कोशिश, एग्ज़ाम नहीं चल रहा है, एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग है, इसको इतना इम्पोर्टेंस आप दोगे ना, इसीलिए आपकी ज़िंदगी झंड है। मत देखा करो। अगर आपकी और मेरी एनर्जी कंपैटिबल नहीं है, अगर आपको लग रहा है आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम मेरा बक सुन के, डोंट वेस्ट ना। देखने के बाद, हर वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करते हो तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। ऑल्सो जिन लोगों को, जो स्पैमर्स को मेरे एक्स ने प्लांट किया है मेरे कमेंट सेक्शन को स्पैम करने के लिए, वीडियोस को रिपोर्ट करने के लिए, उनको मैं एक बात बता देना चाहती हूँ। मेरे हर वीडियो अब मैं बाइंडिंग कर रही हूँ।
मैं ये बाइंडिंग रिचुअल जो अघोर तंत्र का जो बाइंडिंग रिचुअल है वो मैं यूज़ नहीं करना चाहती थी, पर अब मैं हर वीडियो में ये बाइंडिंग रिचुअल करके अपना वीडियो डाल रही हूँ। कोई भी अगर गलत मंशा से मेरे वीडियो के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेगा या मेरे कमेंट सेक्शन को स्पैम करने की कोशिश करेगा या करेगी, उसके साथ क्या होने वाला है इसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। आपका बैड कर्मा आप ही को बैकफायर होगी और तब माई एक्स इज़ नॉट गोइंग टू कम एंड सेव यू। इतना याद रख के, या फिर ऐसे ही जो भटकती आत्माएं आते हो और सडिस्टिक प्लेजर लेते हो दूसरों के रीडिंग को स्पैम करके, उनके लिए भी है। हर वीडियो अब से बाइंडिंग रिचुअल करके मैं किसी कुछ पीठ पीछे नहीं करती हूँ, एकदम सीना तान के मैं करती हूँ। जैसे सीसीटीवी लगाओ तो उसके वहाँ लिखा होता है ना कि आप सीसीटीवी सर्विलेंस के अंदर है। इसीलिए मैं सीना ठोक के बोल रही हूँ कि मेरी हर वीडियो, क्योंकि मुझे अपना चीज़ मुझे प्रोटेक्ट करना होगा ना। इट्स लाइक अ मिरर इफेक्ट। भेजोगे बैकफायर, आप ही का बैड कर्मा बैकफायर करेगी। मैं कोई कर्स वर्स नहीं कर रही हूँ, मैं आपके कर्मा में इन्वॉल्व होंगी भी नहीं, ठीक है। वो याद रखिएगा। एंड या ऑल्सो जिन लोगों को देखो ये मेरी रीडिंग है और कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई कथा सुनानी चाहिए, कोई स्क्रिप्चर्स से कोई हमारे जो रिलीजियस स्पिरिचुअल टेक्स्ट है वहाँ से कोई कथा सुनानी चाहिए, या फिर अपने कोई ज़िंदगी का हिस्सा शेयर करना चाहिए, बिकॉज यू आर माई सोल ट्राइब बेस जो कलेक्टिव होता है वो मेरे सोल ट्राइब है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द भटकती आत्मास। उनके साथ अगर मैं अपना सुख दुख कुछ शेयर करना चाहती हूँ या मेरी एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहती हूँ या कुछ समझाने के लिए, तो जो लोग साइड स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं हो वो लोग स्किप कर जाओ ना, नो प्रॉब्लम। फिल्म भी देखते हो या OTT पे बहुत कुछ देखते हो, स्किप करके ही देखते हो ना, ये भी स्किप कर जाओ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी एक छोटी सी चैनल है, इस छोटी सी चैनल का एक रैंडम टैरो रीडर क्या बोल रही है, इतना इम्पोर्टेंस मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपकी और मेरी एनर्जी अगर कंपैटिबल नहीं है तो इट्स ओके, डोंट फोर्स योरसेल्फ इनटू एनीथिंग। जो मेरा सोल ट्राइब होगा वो लोग मेरे साथ बने रहेंगे, वो अगर एक भी इंसान है तो वो भी चलेगा। एनीवे, डजंट मैटर। लाइक आई सेड, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है, आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रह रहे हो, आपके बच्चे हैं नहीं है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, न्यू लव हो, वैसे ही अफेयर हो, सिचुएशनशिप हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी एनर्जी पिक होगी और आपके एनर्जी के थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी पिक होगी और वही आएगा, मतलब जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देखोगे उसी की एनर्जी एज योर पर्सनस एनर्जी पिक होगी। अगर 2-3 इंसान है अपनी ज़िंदगी में, आई एम नॉट जजिंग, हो ही सकता है, एक हस्बैंड होता है, एक एक्चुअल में कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट या लवर जो भी है, जेंडर वाइज नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से देख लो, हो ही सकता है। बी वेरी स्पेसिफिक, जब आप रीडिंग देखो बी वेरी स्पेसिफिक कि किसके बारे में आप जानना चाहते हो, क्योंकि जिसके बारे में आप सोचोगे उसी की एनर्जी एज योर पर्सनस एनर्जी पिक होगी। ख़त्म, मेरी जो प्री रीडिंग लेक्चर है वो ख़त्म हो गया, अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन करंटली आपसे क्या छुपा रहे हैं, 3 कार्ड्स। दो आया, ओके, द बॉटम ऑफ द डेक इज डिवोर्स, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। अभी डिवोर्स का मतलब यही नहीं है कि एग्जैक्टली यही नहीं है कि डिवोर्स हो गया है उन दोनों में या फिर कुछ भी, चीज़ें ख़राब हुई है। दैट्स द बेसिक पॉइंट राइट नाउ। जब आपको छोड़ के व्हाट इट कैन बी 2 वेज, जिसका सिचुएशन है आप फिट कर लो। 1, हो सकता है आप दोनों का डिवोर्स हुआ है या आप दोनों का डिवोर्स हो रहा है या ब्रेकअप हो गया है, उनकी वो वजह यहाँ आई है, आई एम एक्सप्लेनिंग, बट इसीलिए वो छोड़ के गए थे क्योंकि उनको लगा था कि हो गया, अभी यहाँ मुझे नहीं रहना है, वो नहीं रहना चाहते थे आपके साथ।
वो उसके लिए ये चैप्टर क्लोज हो गया था, इसीलिए वो गए थे। अगर वो वापस आए हैं बोथ वेज, मैं क्योंकि मैं 2 एनर्जीज ही चैनल कर रही हूँ, एक के पर्सन वापस नहीं आए हैं, एक के पर्सन वापस आए हैं। सो अगर वो वापस आए भी है, सो वो भी मे बी जहाँ वो लोग जहाँ जिसके पास वो गए थे, आपके लिए जिसको आपको छोड़ के जो थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, वहाँ गए थे, तो वहाँ से भी उनको कुछ धक्का मिला, कुछ डिसीट मिला, इसीलिए शायद वो वापस आए हैं और वही वो आपसे छुपा रहे हैं। बट आने की वजह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना जाने की वजह है, क्योंकि वहाँ से धक्का मिला, इसीलिए उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आपके पास आए हैं। फिर वहाँ सब कुछ, आई एम नॉट सीइंग कि वहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया है, इट कैन बी ऑन एंड ऑफ, वो फिर से वहाँ जा सकते हैं। इट्स जस्ट दैट टेम्पररी वो थोड़ा सा अपना मार्केट वैल्यू समझा रहे हैं थर्ड पार्टी को, बट जैसे ही चीज़ें अगर वहाँ ठीक हो जाती है तो, या फिर कोई और चीज़ उनको अट्रैक्ट करती है तो वहाँ जाएंगे। क्योंकि इतना आप जान लो कि उनके लिए आपके साथ जो रिश्ता है वो ख़त्म हो गया है। देयर इज़ नथिंग न्यू फॉर हिम और हर टू गेट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आपके पास आए हैं। या फिर अगर आना चाहते हैं तो उनके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं होगा तो आपके पास आना चाहते हैं, आप एक ऑप्शन हो, क्योंकि वो जानते हैं कि हमेशा आप दरवाज़ा, कितना भी आप बोलो कि आप उनके आज की जो कलेक्टिव हो, आप लोग मुंह पे कितना भी बोलो कि दरवाज़ा बंद कर दिया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर आएंगे और अगर आप उन्हें दुखी देखोगे तो आप कोकोनट की तरह अभी बन गए हो, अभी ऊपर से सख्त दिखा रहे हो, पर अभी भी यू हैव सॉफ्ट फीलिंग्स फॉर योर पर्सन। ये आज की कलेक्टिव की एनर्जी आई है। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो इट्स ओके, इट्स नॉट योर रीडिंग। बट आज की कलेक्टिव जिनके लिए ये रीडिंग है, वो लोग अभी कोकोनट की तरह बिहेव कर रहे हो, दिखा रहे हो कि यू गिव ज़ीरो फक्स टू योर पर्सन, बट एक्चुअली यू केयर अ लॉट। सो आपको इसीलिए छोड़ के गए थे क्योंकि ही और शी वॉज डन एंड डस्टेड विथ यू। अभी भी उनके लिए ये रिश्ता कोई अहमियत नहीं रखती है, इट्स जस्ट अ स्टैंड बाई। वो होता है ना एक स्टेपनी, एक एक्स्ट्रा टायर जो पीछे लगा रहता है गाड़ी का, जीप में लगा रहता है, उसका कोई अहमियत नहीं होती है। वो टायर पंक्चर हो जाए तो लगा लेते हैं, वहाँ एक और स्टेपनी आ जाती है। इट्स काइंड ऑफ दैट। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस इज़ द एनर्जी आई एम ड्राइंग। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो मैं बहुत खुश होंगी, क्योंकि ये अच्छी एनर्जी नहीं है। सो एनीवे, उनके लिए रिश्ता ख़त्म हो गया है। ही और शी फील्स नो पुल टुवर्ड्स यू। जो अगर दिखा भी रहे हैं तो बस दिखा रहे हैं, दैट्स अ प्रिटेंस। बैड चॉइसेस, टायर्ड ऑफ ड्रामा, बिट्रेयल, बैड चॉइसेस। अभी उनको लगा कि मैं 2 तरह का ही एनर्जी बोलूँगी, उनको लगा था कि आप उनके बैड चॉइस हो, गलती हो गई है आपसे प्यार करके। शायद आपके पर्सन और आप बिल्कुल पोल्स अपार्ट हो, बिल्कुल पोल्स अपार्ट। आप बहुत ही डोमेस्टिकेटेड इंसान हो, बहुत ही घर इंट्रोवर्टिश इंसान हो, वो एक्सट्रोवर्ट है। या फिर उनको लगा था आप ओपन माइंडेड हो, इसका मतलब वो उस ओपन माइंडेड को उसने खाली फ्लैट का चाबी समझ लिया था। आपके ओपन माइंडेडनेस को उन्होंने ओयो रूम समझ लिया था। बट एक्चुअल में जब उन्हें पता चला कि यू आर क्वाइट ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव, यू हैव योर मॉरल्स एंड वैल्यूज़, उनको लगा कि अरे बाप रे, कहाँ फंस गया, क्या हो गया अभी, नो, ये मेरे लिए ठीक चॉइस नहीं है। अदर वे राउंड, अगर आपके पर्सन आपके पास वापस आए हैं, दिस इज़ वाई आपको छोड़ के गए हैं। उनको लगा था आप बैड चॉइस हो। अगर वो आपके पास वापस नहीं आए हैं तो ये पोर्शन आपके लिए नहीं है, बस फर्स्ट वाला पोर्शन ही आपके लिए है कि वो इसीलिए वो यही हाइड कर रहे हैं कि अभी भी, इनफैक्ट अभी भी वो मानते हैं कि आप उनके लिए बैड चॉइस हो। यू आर नॉट हिज और हर कप ऑफ टी। बट अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आपके पास लौट के आना पड़ेगा, या अभी तक आपके साथ चिपके हुए हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं
आई कैन सी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स, एक छत के तले रहने वाले रिलेशनशिप्स, जहाँ डिस्पाइट नॉट फीलिंग एनी पुल टूवर्ड्स यू, आपके पर्सन के पास क्योंकि अभी कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपके साथ ही धरे परे है, बट अंदर ही अंदर उनको लग रहा है कि आप उनके लिए एक बैड चॉइस हो। और अगर वो वापस आए भी है तो इसीलिए आए हैं क्योंकि वहाँ से भी उनको धक्का मिला है। वहाँ उनको लगा, जो सोच के वो वहाँ गए थे, वहाँ वो उन्होंने देखा कि नहीं, उन्होंने सोचा कि द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अब वहाँ जाके देखा कि सेप्टिक टैंक इशू है, इसीलिए ग्रास ग्रीनर है, तो इसीलिए वो वापस आ गए। अगर नहीं आए हैं तो सेकंड हाफ आपके लिए नहीं है। टायर्ड ऑफ ड्रामा, उनको लगा था कि जिस उनका जाने की जो वजह थी, जो वो हाइड कर रहे हैं, उनको लगा था कि ये रिलेशनशिप में बहुत ड्रामा बढ़ गया है, एंड वो अभी और कोई ड्रामा नहीं चाहते थे। आप जो उनको ट्रिगर करते थे, आप जो उनको हील करने की कोशिश करते थे, आप जो उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन की कोशिश करते थे, आप जो उनको रिलेशनशिप में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करने के लिए कहते थे, आप जो रिलेशनशिप का हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहते थे, वो उनके लिए ड्रामा था। सो उनको उनको लगा उनका फ्रीडम चला गया, वो एकदम केज्ड हो गए। आपके साथ अगर आप नहीं समझते हो, हर छोटी छोटी बात पे आप झगड़ा करते हो, नैग करते हो, उसके पूरा सर चढ़ के बैठे हो, विक्रम बेताल की तरह हो गया है कि वो बेताल बन के उनके पीठ पे हमेशा चिपके रहते हो। सो हर दिन आप लोगों में जो झगड़ा, तू मैं कुछ ना कुछ लगा रहता था। इससे इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, वो बस आपके सारे जो इमोशंस है उसको ट्रैश कर दिए एंड गॉट टायर्ड ऑफ ड्रामा, और वो चले गए। पर वो आप किस मुंह से बोलेंगे? वो जानते हैं ना कि ये जो जस्टिफिकेशंस वो अपने खुद को दे रहे हैं, अपने बिहेवियर के लिए जो खुद को दे रहे हैं, आपको ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं, वो जानते हैं कि ये बस ब्लेम शिफ्टिंग है, इट्स अ स्टूपिड जस्टिफिकेशन, ये एक्सक्यूजेस, दीज आर ऑल लेम एक्सक्यूजेस। तो इसीलिए आपसे यू आर समवन हु बिलीव्स इन कॉन्वर्सेशंस कि प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, बात करते हैं, सॉर्ट करते हैं, मैच्योर्ड अडल्ट्स की तरह बैठते हैं, क्या तकलीफ़ हो रही है तुम्हें, बोलो मुझे, देखते हैं क्या हो सकता है, देयर हैज़ टू बी अ सोल्यूशन। पर इसको तो सॉल्व करना ही नहीं था, इसका जी भर गया, इसका इमोशंस, ये लव बॉम्बिंग फेज ख़त्म हो गया, किसी और के प्रति अट्रैक्टेड हो गए या नहीं हुए, व्हाटएवर द सीन इज़, आपके पर्सन बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो आपसे मन भर गया तो अभी एक्सक्यूजेस ढूंढने लगे आपसे पीछा छुड़वाने के, आप बहुत ड्रामा करते हो, आई एम टायर्ड ऑफ ड्रामा, और क्या था, ये मेरा बैड चॉइस है, मुझसे गलती हो गई, मुझे यहाँ इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, आई एम लीविंग। पर आपको किस मुंह से बोलते हैं? आपको किस मुंह से बोलते हैं? और अगर वापस भी आए हैं तो किस मुंह से बोलेंगे कि क्यों गए थे और क्यों आए थे, है ना? अंडरस्टैंड, क्योंकि वहाँ अगर आपके पर्सन आपके पास वापस आए हैं या फिर से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ भी बहुत ड्रामा हुआ है, जो उसको पूरा देखो, इसका चेहरा देखो, पूरा एग्जॉस्टेड, बर्नट आउट एनर्जी, इसको पूरा निचोड़ के छोड़ दिया है जिसने भी, जहाँ से भी ये आए हैं। सो वहाँ से भी आई मीन, अगर ये फैमिली मेम्बर भी थर्ड पार्टी है तो एनीवे व्हाटएवर, जिसको चूज़ किया था आपके पर्सन ओवर यू, जिसके लिए आपको छोड़ के गए थे, वो भी उसको अच्छा मतलब निचोड़ा है या निचोड़ी है, सो वो भी बर्नट आउट एनर्जी में आए, तो क्या बोलेगा कि तुमसे परेशान हो के वहाँ गया था, वहाँ से परेशान हो के तुम्हारे पास आया हूँ। या फिर अगर नहीं आए हैं तो जस्ट टेक द फर्स्ट पार्ट, कि क्या बोलेगा, तो जैसे ही बोलेगा कि आई एम टायर्ड ऑफ योर ड्रामा, आप बोलोगे कौन सा ड्रामा, आप बताओ, उसके पास तो कोई लॉजिक है नहीं, क्योंकि उस इंसान को तो लॉजिकल बातें करना आता ही नहीं है। बिट्रे तो इसने आपको क्या है, डिसीट, बैकस्टैब, ट्रेटर, नॉट टू बी ट्रस्टेड। बैकस्टैबिंग इज वेरी, इसको फिर से आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आई नो हस्बैंड है या वाइफ है, अगर बच्चे का बाप है या माँ है, और अगर आप फिर से एक चांस देना चाहते हो या फिर व्हाटएवर द सिचुएशन इज़,
आप ट्रस्ट करना चाहते हो इस इंसान पे, ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि एक रैंडम कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे आप अपना रिश्ता का फाइनल डिसीजन ले लो, नो। बट आप आपकी स्थिति जानते हो। अगर इसने एक बार आपको धोखा दिया है तो ये बार बार धोखा देगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड कहाँ से ये चीज़ें आ रही है। कोई इंसान अगर आपको बिना कुछ बोले गोस्ट करके विदाउट क्लोजर चले जा सकते हैं, फिर उसका मन किया वापस आ गए, सॉरी बोल दिया, सोचा सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, या फिर नहीं आया है, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर नहीं आए हैं। जो भी इंसान ऐसे चले जाते हैं उसको क्या फिर से ट्रस्ट किया जा सकता है? नहीं। यहाँ 3 एनर्जीज आई है। एक आपके पर्सन की जिसने आपको बैक स्टैप किया है, बिट्रे किया है, विच जस्टिफाइज द अदर 2 कार्ड्स कि वो जो बोल रहे थे ड्रामा, बैड चॉइस, ये सब फालतू की बातें हैं। उनको आपको बिट्रे करना था तो बिट्रे करके वो भगोड़ा भाग गया। सेकेंड एनर्जी इज़ योर्स। आपके पर्सन खुद को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि आपने उसको बिट्रे किया है, आपने उसको बैक स्टैप किया है, आपको विश्वास नहीं किया जा सकता है, आपने उसका विश्वास तोड़े है। फॉर व्हाट रीजंस आई डोंट नो। कलेक्टिव रीडिंग है, आप जानते हो आपकी सिचुएशन, हस्बैंड वाइफ में या कपल में क्या बातें होती है, क्या घटनाएं घटती है, ये कलेक्टिव रीडिंग में एग्जैक्ट नहीं आ सकती है, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। पर मे बी आपने ऐसा कुछ कहा था, ऐसा कुछ उनको लगा था कि आपको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, वट एवर। बट अगेन दिस इज़ जस्ट अ कवर अप। ये बस अपना स्टूपिड एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अनदर थिंग, अगर आपके पर्सन वापस आए हैं या फिर से कम्युनिकेट करने की कोशिश किए हैं तो हो सकता है जिसके लिए आपको छोड़ के गए हैं वहाँ से उनको बिट्रेयल एनर्जी मिला है। उनको लग रहा है कि अभी उनके पीछे कुछ चल रहा है, उनको बैक स्टैप किया गया है, सो आई कांट ट्रस्ट दैट थर्ड पार्टी। सो अभी किसके पास आना है, चलो यही तो दरवाज़ा खोल के बैठी है तो इसके पास ही चले आते हैं। सो ईदर वे मैं 2 तरह के कलेक्टिव्स आज इक्वली देख रही हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आई डोंट नो किसके साथ ये रेजोनेट करेगा, बट वॉट एवर, अगर रेजोनेट करती है तो आप देख लो, जितना रेजोनेट करे, जैसा रेजोनेट करे। वैसे क्यों छुपा रहे, तो बेसिकली वो यही छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक, ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, वो आपसे बोर हो गए। सेकंड, उनको लगा आप उनके बैड चॉइस हो, आप उनके से कंपैटिबल नहीं हो, आप उनके लायक नहीं हो। सेकंड, टायर्ड ऑफ ड्रामा, आपके कांस्टेंट रैंटिंग्स, नैगिंग्स, कमिटमेंट ये वो, इससे परेशान हो गया। एंड फोर्थ, बिट्रियल, उनको लगा कि यू कांट बी ट्रस्टेड, आपने भी उसको नहीं समझा है, आप उसको उसके पीठ पीछे वार किया है एंड ऑल दैट, ये सब। बट लाइक यू नो बाय नाउ, ये सारे झूठ ही है। वो खुद को फीड कर रहे थे, ये फीड करके एक्चुअली मन भर गया, इसीलिए चला गया। और अगर अभी वापस आए हैं या कम्युनिकेट वापस करने की कोशिश करें तो वहाँ से वो धक्का मिला है, इसीलिए एक। बट आई एम नॉट सीइंग, डोंट ट्रस्ट कार्ड में भी आया है, क्योंकि वहाँ चीज़ें सही हो जाएगी, फिर से ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में जाने के हाई चांसेस है। अगेन कलेक्टिव रीडिंग है। वैसे ऑरेकल में तो, डार्क ऑरेकल में तो आ गया है कि क्यों वो छुपा रहे थे, पर फिर भी मैं टैरट से एक बार कंफर्मेशन लूँगी कि वो ये जो सच है ये आपसे क्यों छुपा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, उसके नीचे बिट्रेयल, ड्रामा, मैनिफेस्टेशन ऑफ टेकिंग इट। देखो ऑरेकल कितना सही बैठा है। बॉटम ऑफ द डेक आया 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये ऑन एंड ऑफ चलता आया है, आपके पर्सन आते जाते ही रहते हैं, और ये जो है वो जानते हैं कि कहीं से भी वो मुंह मार के आए, अल्टीमेटली आके सॉरी बोल देंगे और आप उतने में ही खुश हो जाओगे। उनको 1-2 बार पूछोगे कि क्या है, या फिर नहीं भी पूछोगे पुरानी बातें, उसको जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप पेन में रहोगे, आप घुटते रहोगे, आपके अंदर घुटन होती रहेगी कि क्यों क्यों क्यों, आपके दिल में बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस रह जाएगी। बट
उसको घंटा फ़र्क पड़ता है कि आपको चोट मिली है या नहीं। वो जानता है कि जब भी जहाँ से भी उसको छुपना होगा, उसके पास एक छुपने की जगह है। उसके एक दरवाज़ा तो है जो कभी उसके लिए बंद नहीं होगा। बिट्रेयल की एनर्जी, वो स्ट्रैटेजिकली एक्ट कर रहे हैं। वो जानते हैं कि वो इस बार ये और वो दोनों नहीं खो सकते हैं। बिट्रेयल की एनर्जी, बिट्रे तो आपको किया था इसने। जो टू मच ड्रामा ये कह रहा था ना कि उसके लिए टू मच ड्रामा, वो आपका ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी था, जहाँ वो आप सच मांग रहे थे, आप सच सुनना चाहते थे, आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन चाहते थे, आप क्लैरिटी चाहते थे इस रिलेशनशिप को लेके, आप इसका पार्टिसिपेशन चाहते थे, आप प्रोटेक्टिव हो रहे थे अपनी बाउंड्रीज को लेके, अपनी रिलेशनशिप को लेके। एंड 4 ऑफ वंस, 11 का कार्ड है। वो जानता है होम कमिंग का कार्ड है। बहुतों के लिए आई थिंक आपके हस्बैंड या जो भी है, अभी भी वो जानता है कि आप हस्बैंड है, वाइफ है, व्हाटएवर। आज ज़्यादा मुझे हस्बैंड वाइफ की एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट व्हाटएवर। ज़्यादा मैं देख रही वो जानता है कि जिस तरह आप उसके घर को संभाल के रखते हो, जिस तरह आप उसको संभाल सकते हो, जिस तरह आप हो सकता है आपके बच्चे हैं, नहीं भी है, डजेंट मैटर, बट जो भी है वो जानता है कि आप उसका सेफ हेवन हो, आप उसका कंफर्ट जोन हो। आपको स्टेबल रख के आप हमेशा बहुत ही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी की हो, दिखाते हो अगेन कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एक साथ आया। मैंने क्या कहा, आप नारियल की तरह हो। डजेंट मैटर आप किंग हो या नहीं, जेंडर नहीं, एनर्जी मैटर करती है। आप दिखाते हो बहुत स्ट्रिक्ट, बट एक्चुअली हो मोम, एकदम मोम हो आप। और आप जानते हो कि आपके पर्सन जानते हैं कि आपकी दुनिया आपके पर्सन है। वो एक बार आपके पास वापस आ जाएगा, बस आपको और कुछ ज़िंदगी में नहीं चाहिए। वही आपके लिए सबसे बड़ी खुशी है। और वो ये भी जानते हैं कि आप हमेशा उसको मैनिफेस्ट करते हो। उसको आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनीवे, कमिंग टू द कार्ड्स, क्यों छुपा रहे हैं? हैंग्ड मैन एनर्जी, आपको लटका के रखना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं, सी यू आर द क्वीन ऑफ कप्स। आप कंपैशनेट हो, एम्पैथ हो। इसकी सारी परेशानी ये कुछ भी करे, वो कुछ भी करके, देखो नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप क्वीन हो और वो नाइट है। देखो वापस आए हैं, आई थिंक ऐसे एनर्जी आई है कि आपके पर्सन आप फिर से वापस आए हैं, या कम्युनिकेट फिर से वापस करने की कोशिश कर रहे हैं, या करने के हाई चांसेस हैं। वो जानते जो कमिटमेंट आप दे रहे हो इस रिलेशनशिप में और जो कमिटमेंट ये देता है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इनफैक्ट नाइट ऑफ कप से थर्ड पार्टी सिचुएशन रहना या थर्ड पार्टी रहना बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि देखो नाइट्स ना किसी और के ऑर्डर पे आगे आते हैं। इसका ये और भी कंफर्मेशन है कि वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, इसीलिए ये आपको एक छोटा सा ये कप लेके सॉरी करके आया है। और आप तो क्वीन ऑफ कप्स हो, आपका तो स्वभाव ही है कंपैशन, एम्पैथी, अपने पर्सन को अपने आगे रखना, ज़्यादा ओवर पोर करना, ओवर गिव करना, ओवर लव करना। वो जानता है कि वो अगर 1% प्यार दिखाएगा, उसके रिस्पॉन्स में आप 100% प्यार दे दोगे, और वो यही करता है। अल्टीमेटली वो आपको हैंगमैन एनर्जी में ही रखना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। और खोना इसलिए नहीं चाहते हैं कि आपसे प्यार है या ये है वो है, आप उसका लाइक आई एम सेइंग कि आप एक ऐसी जगह हो जहाँ वो कुछ भी करे वो वापस आ सकता है, और जहाँ उसको जज नहीं किया जाएगा, उसकी फ्री एंट्री है, वो कभी भी आ जा सकता है या आ सकती है, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। आपको वो हैंगमैन सिचुएशन में, गेसिंग सिचुएशन में रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपको कोई पर्सपेक्टिव मिले, आपको कोई एनलाइटनमेंट मिले, आपको कोई क्लैरिटी मिले, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार अगर आपको पता चले कि आपके पर्सन जो भी कर रहे हैं, जो भी नाइट ऑफ कप्स का नाटक कर रहे हैं, वो नाटक है, एक्चुअली ही और शी इज़ डन विथ यू, तो क्या आप उसको एक चांस दोगे? नहीं दोगे। इसीलिए आपको कीप गेसिंग मोड पे रखना चाहते हैं। ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं जहां उनको भी क्लैरिटी देना ना पड़े, येट ऐसा कुछ बोल दिया, सॉरी, आई एम सॉरी, ये वो कुछ ऐसा, या फिर कुछ ऐसी हरकतें कर दिया कि आप उनसे हुक्ड रहो। अगर आपके पर्सन वापस नहीं भी आए हैं, इन दैट केस
वो जानते हैं आप क्वीन ऑफ, वो बस रास्ता साफ रखना चाहते हैं कि कभी भी वहाँ अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो वो वापस आपके पास आना, आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। आज जो भी कलेक्टिव देख रहे हो ना, ये 2 डेक्स देखने के बाद आई एम डैम सीरियस, आई एम डैम कॉन्फिडेंट, ईदर आपके पर्सन वापस आ चुके हैं या आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आएंगे तो ज़रूर, क्योंकि वो नहीं छोड़ेंगे, आप उनका सेफ पैसेज हो। वो होता था ना कि वो आतंकवादी लोग एक घर ढूंढते हैं ना जहाँ वो लोग छुप सके, आप वो घर हो उनके लिए। क्या ये सच कभी आपके सामने आएगा, मतलब क्या आपके पर्सन, ऑफ कोर्स ये अपने मुंह से क्यों बोलेंगे, बट एनीवे 3 चीज़ें देखते हैं। क्या ये सच कभी आपके पर्सन का जो सच वो छुपा रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, उनकी इंटेंशन आपके प्रति के बारे में, इस सच के बारे में क्या कभी आपको पता चलेगा? ऐसे गिरा कार्ड, येस एंड नो के बीच। सो आई टेक अनदर वन। नो, डोंट एक्सपेक्ट। एक कंफर्मेशन और लेती हूँ। ये वाला आया है गेटिंग कॉट, नेट लॉस ऑन द टेल एंड ऑफ थिंग्स। वो पकड़े तो जाएंगे, आप शक भी करोगे, पर एक्चुअल जो सच बाहर आ रहा है, गेटिंग कॉट, वो पकड़े जाएंगे। टाइमलाइन मैं लूँगी। सच सामने आकर भी ना आप कॉन्फिडेंटली उसको सच नहीं मान पाओगे, आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि यही सच है। सच आपके, आई थिंक ऑलरेडी आपके सामने भी शायद आ चुका है, आप ऑलरेडी आइडिया लगा पा रहे हो या नहीं भी लगा पा रहे हो, वॉट एवर द सिचुएशन इज़। जो एक्चुअल सच है, आपका पर्सन पकड़े जाएंगे। उसका फ़ोन में कोई मैसेज या किसी से बात करते सुन लोगे, या कोई और आपको कुछ बोलेगा, समथिंग और द अदर विल हैपन, योर पर्सन विल गेट कॉट। उनका जो असली जो मंशा, या फिर बात बात पे ऐसा कुछ बोल जाएंगे जैसे आपको लगेगा कि अरे फिर, बट उस बात को जो स्लिप ऑफ द टंग है उसको वो बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। सो आपको वही हैंगमैन एनर्जी में रखा जाएगा, आप वही हैंगमैन एनर्जी में रह जाओगे कि क्या सच है, क्या वो जो ऐसे ही बोल दिया जो मैं देख रही हूँ वो सच है, या फिर जो कवर अप है वो सच है, क्या है। सो सच सामने रहेगा आपका, पर आप उसको सच मान नहीं पाओगे, एक दुविधा रह जाएगी, एक हैंगमैन एनर्जी में आप रह जाओगे। क्या आपके पर्सन की तरफ से ये सच रिवील होगा, चाहे आप समझो या ना समझो? या आपके पर्सन, यस, हॉट अपॉर्चुनिटी फायर्ड अप, बर्निंग डिज़ायर्स फुलफिल्ड। झगड़े के बीच या फिर कोई इंटीमेट मोमेंट पे, किसी टाइम पे, मोस्ट प्रोबेबली देखो यस का कार्ड है एंड हॉट अपॉर्चुनिटी फायर्ड अप, बर्निंग। आई थिंक झगड़े, किसी से वो आपसे झगड़ते वक्त या किसी और के साथ झगड़ते वक्त कुछ ऐसा आपके कान में आएगा, या फिर बहुत इंटीमेट मोमेंट पे कि कोई और नाम ले लेना, या कुछ और करना, या कुछ बोल देना, या शराब के नशे में कुछ बक देना, एंड देन इज वो नहीं मेरा तो दिमाग ठीक नहीं था, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। ये होगा, एग्जैक्ट सच आपके सामने नहीं आएगा। आई मीन सच सामने आएगा, पर वो सच की तरह सामने नहीं आएगा, आप कंफ्यूज रहोगे। पर और ये इंसिडेंट कब तक होगा, कब तक, यू नो, एक टाइमलाइन लेते हैं। लाइक अगर सच सामने आता भी है जो आप सब एक्सेप्ट करके भी कर नहीं पाओगे, उसका टाइमलाइन क्या है, कब तक वो हो सकता है, कब तक आपको पता चल सकता है। 2-3 कार्ड्स आए हैं, मैं नहीं लूँगी, 1 कार्ड फ्लिप हो गया। आफ्टर 2 वीक्स, जिस दिन भी आप ये रीडिंग देखोगे उस दिन से आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्ते के बाद, अब 2 हफ्ते के बाद 2 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट आफ्टर 2 वीक्स जो भी होगा, आफ्टर 2 वीक्स 2 हफ्ते के बाद आपको शायद झगड़े के मूड में, या कोई स्लिप ऑफ द टंग, या कोई मैसेज, या कुछ तो सच आपको, उसको आप पकड़ोगे, सच भी सामने आएगा, पर वो सच है या नहीं इसका कोई प्रूफ आपके पास नहीं रहेगा, इसीलिए आपको फिर से आपके पर्सन को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। सो यही था
आपके लिए रीडिंग। अभी देखो आपको क्या करना है, बट इस बार जो भी करो सोच समझ के करना। एक बात आप हमेशा याद रखना कि अपना काम करते रहो, खुद को बिजी रखो, क्रिएट न्यू न्यूरल पाथवेज इन योर ब्रेन। कुछ और चीज़ में अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करो, अपने आप को बिजी रखो इन सम creative things, something, some hobby, some job, some whatever you enjoy doing. इससे क्या होगा ना, आपके दिमाग का ना थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। अभी ना बहुत जंक फोल्डर्स से भर गया है। अभी थोड़ा सा वो ट्रैश क्लीन करना ज़रूरी है। वो कैशे क्लियर होता है ना फ़ोन में, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो कैशे क्लियर करने के लिए, ट्रैश क्लीन करने के लिए आपको थोड़ा सा न्यू न्यूरल पाथवेज थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ेगा अपना माइंड। एज़ फॉर योर पर्सन, एक चीज़ मैं मानती हूँ और मैं प्रैक्टिस करती हूँ और मैं देख चुकी हूँ कि ये प्रैक्टिस इट वर्क्स फॉर मी, सो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू ऑल्सो। अपना विचार साफ रखिए, बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग। अपना कर्म सही रखिए, डू एवरीथिंग दैट यू डू विथ अवेयरनेस एंड एज एन ऑफरिंग टू द यूनिवर्स। आप अपने मतलब से, अपने काम से मतलब रखो, अपना विचार सही साफ रखो, अपना कर्म सही रखो। बाकी सबका हिसाब यूनिवर्स तो कर ही लेगी, चाहे वो आप हो, आपके पर्सन हो, थर्ड पार्टी हो, व्हाटएवर। सबका हिसाब होता रहता है, सबका हिसाब होगा। जब जब जिसका जिसका हिसाब होना है तब तब उसका हिसाब हो जाएगा। आपको मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। यू लिव योर लाइफ। रही बात सच क्यों छुपा रहे हैं, सच सामने कब आएगा? आ जाएगा, देखते हैं ना, कब तक छुपा रहेगा। एक बार पकड़ा जाएगा तो बार बार ही पकड़ा जाएगा। एंड आई थिंक यू ऑलरेडी नो, यू नो। देखो, सच झूठ जानने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। द फैक्ट वॉज योर पर्सन चीटेड यू। अगर ऑफ कोर्स अगर उसने चीट नहीं किया है, आपको कोई थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, वो अलग बात है। बट अगर आपको चीट किया गया है, आपको छोड़ के चले गए थे, आपका कोई सम्मान नहीं, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, आपको अब्यूज़ किया जाता है, फिज़िकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, इन एवरी पॉसिबल वे। और बस अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल किया जाता है। सो आई थिंक उस रिलेशनशिप में सच या झूठ मैटर ही नहीं करता है। ऑफ कोर्स आपकी लाइफ है, आप फाइनल डिसीजन लोगे, आप लो, नो प्रॉब्लम। बट ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे आपको फिर से चोट पहुँचे, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, स्पिरिचुअल। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।